तो काफी विस्तारित इंटरव्यू जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य का हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय बातचीत कर रहे थे उनसे। कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। जनसंख्या नियंत्रण पर बोला, यूसीसी आ जाना चाहिए और ये भी कहा कि इस्तीफा हो जाना चाहिए। हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक, जब आप उनसे बात कर रहे थे तो स्वामी जी ने बहुत सारी बातें कही हैं। यूसीसी पर भी बोला है, जनसंख्या नियंत्रण पर भी बोला है और नू हिंसा पर तो उन्होंने साफ साफ इस्तीफा कह दिया कि हाँ इस्तीफा देना जायज, इस्तीफा दे दे मुख्यमंत्री। विवेक, सबसे बड़ी बात यह है, देखिए वो पद्म विभूषण हैं, जगतगुरु राम भद्राचार्य तुलसी पीठ अधीश्वर हैं और उनका ये कहना कि खट्टर सरकार की गलती है, उन्होंने क्लियर कहा कि हरियाणा में जो हुआ वो खट्टर सरकार की गलती है। उन्होंने ये कहा कि वो सुरक्षा देने में नाकाम रही। उन्होंने ये कहा कि मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा हो जाए और बीजेपी दूसरे नेता को चुन ले। देखिए, ये इस्तीफे की बात अभी तक तो विपक्ष से आ रही थी। विवेक, आपको ध्यान होगा विपक्ष के नेता मान रहे थे, जो विरोधी हैं वो मांग रहे थे, लेकिन जगत गुरु राम भद्राचार्य का ये कहना ये बताता है कि मनोहर लाल खट्टर की जो नाकामी है वहां पर, उस नाकामी को किस तरह से उसका मैसेज गया है। और मैसेज ऐसा नहीं है कि सिर्फ विरोधियों में गया है, उनमें भी गया है। जो जिस विचारधारा पर मनोहर लाल खट्टर चलने की बात करते हैं वो उस विचारधारा के हिमायती रहे हैं जगतगुरु राम भद्राचार्य। इसके बाद भी उनकी नाकामी को स्वीकार करते हुए इस्तीफे की बात कर रहे हैं। विवेक, तो जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य से आपने बहुत सारी बातें की, लेकिन एक बात ये भी की, जो बाबा बागेश्वर के बारे में आप पूछ रहे थे, तो उन्होंने ये कह दिया कि चमत्कार तो हमेशा संभव है और वो उनको अपना शिष्य भी मानते हैं। तो इसको लेकर क्या समझा जाए कि जल्दी ही दोनों किसी एक प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे, क्योंकि दोनों, उनका अपना सोशल मीडिया चैनल अलग है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर वो भी हैं, ये अलग से आते हैं, इनके शादी की भी बात चल रही है। देखिए, वो शिष्य हैं धीरेन्द्र शास्त्री जगतगुरु राम भद्राचार्य के, ये एक सर्वविदित तथ्य है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग था जो उन्होंने कहा कि मैंने कहा है कि शादी कर लो। आपने जो अभी कहा विवेक, बागेश्वर बाबा आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की शादी को लेकर के बड़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने कहा शादी कर लो। फिर मैंने पूछा अगर आपने कहा तो धीरेन्द्र शास्त्री का क्या जवाब था, तो उन्होंने कहा हाँ वो तैयार हैं, उन्होंने कहा है आप जैसा करेंगे वो मैं कर लूंगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री की शादी ये कोई खबर का विषय नहीं है, लेकिन चूंकि विवेक की उनकी जो फैन फॉलोइंग है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की, और वो जिस परंपरा की बात करते हैं, जिस ब्रह्मचर्य की परंपरा में वो आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर गृहस्थ का इशारा करना और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की सहमति देना, ये इंटरेस्टिंग है। राम भद्राचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का पक्ष भी लिए जब उन पर तमाम हमले हो रहे थे, और जब शास्त्रार्थ की बातें आ रही थी तो राम भद्राचार्य ने यह भी कहा था कि हमारे शिष्य धीरेन्द्र से कोई शास्त्रार्थ कर ले, उससे जीत जाएगा तो मैं भी करने को तैयार हूं। तमाम बातें हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।